अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज मैं बात करूंगी एक लंडे के जमहूरियत पसंद इनकलाबी की। इतने ज़बरदस्त जमहूरियत पसंद हैं कि हमेशा उन्होंने एक नारा लगाया, वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन वही वाला वोट जो नवाज शरीफ को पड़ा हो। इसके अलावा जो है ना, किसी वोट को इज़्ज़त देने की ज़रूरत नहीं। इनकलाबी इतने हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तो उन्हें एक आँख नहीं भाती, हमेशा उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई हुकूमत से मुराद भी लेते हैं, उनकी हुकूमत की तारीफ़ें भी करते हैं और उनके जुल्म व सितम पे खामोश भी रहते हैं। असूल पसंद इतने हैं कि जब अलीम खान PTI में थे तो वो करप्ट तरीन थे, लेकिन आज जो हैं वो उनसे मुराद ले रहे हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है। और सच्चे इतने हैं कि जनाब कहते थे मैं जर्नलिज्म छोड़ चुका हूँ, चेयरमैन पैमरा बन गए थे, जर्नलिज्म छोड़ चुका हूँ, लेकिन अब जो है जब दिल किया, जब शरीफों की ज़रूरत पड़ी तो दोबारा से जर्नलिज्म में आ गए। तो जनाब ये मैं बात कर रही हूँ सारा आलम साहब की। सारा आलम साहब की जो है मोहब्बत शरीफों से तो कभी छुपी हुई नहीं है, सबको पता है, सब जानते हैं। मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें वो बात कर रहे थे कि अपने बेटे के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने उनको एक बाप की तरह देखा कि उनका बेटा है और जिसके बेटे के बारे में वो बड़े दुखी हैं कि उसको मारा पीटा गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो मुझे समझ नहीं आती ये कैसे लोग इनकलाबी बनते हैं और जब दिल चाहता है उनकी गोद में बैठ जाते हैं। आज मैं उनकी एक जो उन्होंने बात डिस्कशन की और उसके बारे में बात करूँगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ। तो जनाब इनका ये क्लिप सुने, बड़े ज़बरदस्त इसमें इन्होंने इनकलाबी बातें की हैं। माओं के लिए उन्होंने बनाया, माओं के लिए। एडिटोरियल हमारा, जैसे कि मैं बार-बार कह चुका हूं कि उन माओं के नाम पीटीआई के बच्चे जो अपनी जानें कुर्बान कर गए उस बयानी के पीछे, जिसने उन्हें जुनूनी बना दिया। उन्हें कहा गया कि फाइनल कॉल है, मारो या मर जाओ। और वो माएँ जिनके बच्चे चले गए इस दुनिया से और वो उनको रो रही हैं, उनके लिए और उनके साथ साथ उन माओं को भी जो अपने बच्चे किसी भी पुरतशद्दुद सियासी मुजाहरे में भेजते हैं और उसके बाद फिर वो माएँ रोती है। मैं इसलिए अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जनाब माओं के नाम पे काम है, माओं के नाम पे काम ये दे रहे हैं कि अपने बच्चों को जो है ना किसी एहतजाज में ना भेजें। इतने जमहूरियत पसंद है, देखा ये है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और जमहूरियत। तो जमहूरियत में एहतजाज पे आप ना आ जाएं। उन लोगों को बुरा नहीं कह रहे जिन्होंने उन बच्चों को मार दिया, जिन्होंने उन बच्चों को जालिमाना तरीके से गोली मार दी, इन हत्ते बच्चों को, उनको बुरा नहीं भला नहीं कह रहे, लेकिन उनको कह रहे हैं कि जो एहतजाज में गए ये होते हैं, ये दोगले और बहरूपीय जो है ना इनकलाबी। इसके अलावा जो असल बात है, असल मुद्दा जो है ना इनका, वो मैं बताती हूँ क्या। पूरा महीना और उन्होंने कितने पैसे कमाए, उससे फाइनल कॉल। और वो मुर्दार खाने वाले गिद्ध हैं जो बच्चों के खून पे और लाशों पे पलते हैं, उनको मरवाते हैं। मैं आपको इस नवंबर की एग्जांपल देना चाहता हूँ और ये मेरी टीम ने, रिसर्च टीम ने बड़ी मेहनत से ये डेटा इकट्ठा किया है। और इसमें आपकी नवंबर में 26 नवंबर को जो कॉल दी गई PTI की तरफ से फाइनल कॉल, उस महीने में एक में सिर्फ यूट्यूबर्स ने, पाकिस्तान के 7 यूट्यूबर्स का हमने डेटा इकट्ठा किया है जो टॉप के हैं। उनका नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता कि मैं उनका नाम ही नहीं लेना चाहता, वरना मैं आप। अच्छा, अब ये बात ये कर रहे हैं कि कहाँ से शुरू करते हैं कि, और पहले तो माओं को डराते हैं, पहले माओं को डराते हैं। जनाब सारा आलम साहब, आप जो है ना उन माओं का ज़रा एक दफ़ा जाके हौसला देख लें। आप कह रहे हैं ना कि माएँ उन्होंने अपने बच्चे भेजे सर पे कफन बांध के, वो बच्चे चले गए और आज उनका हौसला देखें। क्या वो किसको बुरा भला कह रहे हैं? वो उनको बुरा भला नहीं कह रहे कि जिनके बारे में जो वो गिद्ध जो है ना, गिद्ध बिल्कुल ऐसे गिद्ध मौजूद हैं जो बच्चों की लाशों पे जो है ना अपनी तरक्कियाँ ढूंढते हैं, आप जैसे हैं वो गिद्ध। ठीक है, आपका गुस्सा बनता यूट्यूबर्स पे, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, मैं बिल्कुल मानती हूँ जनाब। वो इतना बैठे पैसा भी कमा रहे हैं, ना उनको किसी की चाकरी करनी पड़ती है, ना उनको किसी के बूट साफ करने पड़ते हैं, और इज़्ज़त अलग। आप लोग जो मर्जी कर लें, आपका बयानिया नहीं चलता, आपका बयानिया वो चलता है। आपका बयानिया जो है वो रीट्वीट करती हैं बिनिश सलीम, रजी दादा और एक आपकी शमा जुनेजो कभी मैंने ट्वीट देख लिया आप पे, वो कह रही हैं हमें तो कोई मराहत नहीं मिलती, हम तो इतने मजलूम हो गए, गिर गए, मर गए। शमा जुनेजो साहिबा, जो उनकी क्या परफॉर्मेंस है, जो वो उनको तमगा हुस्न कारकर्दगी मिला हुआ है, कि क्या मिला हुआ है उनको, क्या किया है, क्या कमाल किया ना। सिर्फ फुला के सिर्फ ड्रामों में आती थी, वो भी बहुत पहले। तो ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दे देते हैं आप कि आपको इतने बड़े तमगे मिल जाते हैं? तो बात इतनी करें जो बात समझने वाली हो। इसके अलावा आपने इस वीडियो में एक तो उन लोगों को बुरा भला का जो इज्जत कमा रहे हैं सच बोल के, मुल्क से भागे हुए हैं। एक तो मर गया अरशद शरीफ जो है, भाग के बेचारा मर गया। क्या था वो? सच बोलने की उसने कीमत अदा की। इमरान रियाज को देख लें कहाँ से कहाँ वो बंदा पहुँच चुका है। इसके अलावा बाकी भी अपनी ज़िंदगी, मोहित पीरज़ादा का मुकाबला आप करते हैं, उनके इंटेलेक्ट का मुकाबला आप कर सकते हैं, जो सच्चा आदमी, दिलेर आदमी है। क्या आप लोग मुकाबला, क्या सदीक जान का मुकाबला आप करते हैं यहाँ रह के वो सच बोल रहा है? तो आप और पता नहीं किस किस का उन्होंने कहा हुआ है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि उन्होंने इन्हीं लोगों के नाम लिए हुए हैं। तो उन लोगों को आप गिद्ध कह रहे हैं। गिद्ध तो वो हैं जो लाशें जिन्होंने गिराई, लाशों पे सियासत करना क्या
ایک عام مظلوم لوگوں کی لاشیں گرائیں، اس کے بعد آپ ان لاشوں کو کہتے ہیں کہ لاشیں گنتے ہیں. کیا ہم اپنی لاشیں گنے بھی نا؟ ہمیں کیا اتنا اختیار بھی نہیں ہے؟ ہمارے بچے اگر چلے گئے تو کیا ہم ان کی لاشیں گن بھی نہیں سکتے؟ تو آپ کو کیا شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ آپ کو آپ کا غصہ ان پہ کریں، یوٹیوبرز پہ کریں، کیونکہ آپ وہ کمائی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ وہ عزت نہیں کما سکے. لیکن کم از کم ان بچوں کے بارے میں کچھ نہ کہ. اس کے علاوہ آپ نے پختون پنجابی کارڈ بھی کھیلا. آپ نے کہا جی پختون نکل آئے، پنجابی نہیں نکلے. آپ نے ہر طرح سے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ کوشش جس طرح آپ کی باقی کوششیں ناکام ہوئی ہیں نا ابھی عمران خان کو ختم شد کرنے کی اور عوام میں نفرت پھیلانے کی، تو نفرت جو ہے نا عوام کو آپ ہی سے ہو رہی ہے. عمران خان سے کوئی نفرت نہیں ہو رہی. لوگ خود جو ہے پیمرا کے چیئرمین بن کے بیٹھے رہے، حکومت سے ہمیشہ امارات لیتے رہے، ابھی بھی امارات لے رہے ہیں. ابھی بھی جو حکومت جن انقلابی بنتے ہوئے ساتھ ساتھ انہی سے امارات بھی لے رہے ہیں، انہی سے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں. ایک ویڈیو بھی ان کی لیک ہوئی کہ جی ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے، آپ ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ عوام اب اتنی بیوقوف رہ گیا؟ اور آخر میں دیکھیں، آخر میں جو ہے نا جو یہ انقلابی بنے، یہ دیکھیں بچوں کو ان لوگوں کے کہنے پہ آپ سڑکوں پہ بھیجتی ہیں، آپ مظاہروں میں بھیجتی ہیں پرتشدد، جہاں پہ وہ اپنی جان کماتے ہیں، جہاں پہ وہ پکڑے جائیں تو انہیں سزائیں ہوتی ہیں، ان کا کریئر خراب ہو جاتا ہے، ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اور یہ گدھ مردار کھانے والے یہ لاشیں گنتے ہیں یہاں پہ کہ 250 لاشیں ہیں یا 200 لاشیں ہیں. اور ان سب کو بنایا کس نے؟ اسٹیبلشمنٹ نے. سوچیں. گڈ نائٹ. بس آخر میں جو انہوں نے جو ایکٹنگ کی ہے نا، آخر میں جو امیتابھ بچن بننے کی کوشش کی ہے یا کیا بننے کی مجھے سمجھ نہیں آئی، جو آخر میں انہوں نے پھینکا اور پتہ نہیں اپنے آپ کو کون سا، اس پہ تو ان کے جو ہے نا اوور ایکٹنگ کے 50 روپے کٹنے چاہیے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح ماؤں کو یہ پیغام دے کے، کس طرح جو ہے انقلابی بن کے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. آخر میں جناب بھٹو بنے ہیں، کیا بنے ہیں مجھے تو یہ نہیں پتا. میں تو ان کو یہی کہوں گی کہ لنڈے کا جمہوریت پسند انقلابی ہیں، اور یہ جو لنڈے کے جمہوریت پسند انقلابی ہے سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں. اب یہ جو مرضی کر لیں، یہ جو مرضی باتیں بنا لیں، لوگ ان کی اب باتوں میں آنے والے نہیں ہیں.